हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। क्लास 12th बोर्ड के लिए केमिस्ट्री का एग्जाम है बच्चों का, और उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनिक में। देखिए ऑर्गेनिक में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन बन सकते हैं तीन टाइप से। एक आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, जिसमें आपको रिएक्शन दे दिया जाता है और उस रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ता है। दूसरा आपका हो सकता है डिस्टिंक्शन टेस्ट, ठीक है, कैसे आप दो ग्रुप्स को सेपरेट कर सकते हो, दो ग्रुप को डिस्टिंक्ट कर सकते हो एक दूसरे से। और थर्ड होता है आपका नेम रिएक्शन। सीधा सीधा नेम रिएक्शन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज हम लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ 30 नेम रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक के। आपके जो भी बुक है आपकी, उसके अंदर पूरे ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन हम लेकर आ गए। तो देखिए कौन सी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। फर्स्ट रिएक्शन है सैंडमियर रिएक्शन, सेकंड है आपकी गटरमैन रिएक्शन, फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन, रायमंड टाइमन रिएक्शन, रोजनमंड एंड गटरमैन एंड स्टीफन रिडक्शन। उसके बाद क्लेवेंसन रिडक्शन है, वोल्फ किस्नर हॉफमैन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और आपकी है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, एस्टरिफिकेशन, विलियमसन सिंथेसिस, डायएजोटाइजेशन। देन 23 आपकी है इटार्ड रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन, एचबीजेड रिएक्शन जिसे बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, कार्बाइलामाइड रिएक्शन एंड बायल-साइमन रिएक्शन। ये आपकी 30 इंपॉर्टेंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 30 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली रिएक्शन आपकी सैंडमियर रिएक्शन। देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, जो भी नेम रिएक्शन होगी उसमें रिएक्टेंट क्या लिया है, क्या प्रोडक्ट बनाता है और क्या उसमें रिएजेंट लिया गया है। देखो रिएक्टेंट ये है, आपका प्रोडक्ट ये है, और क्या इसमें रिएजेंट लिया गया है वो जरूरी है आपको याद रखना। तो इसमें क्या लेंगे हम, एनिलीन लेंगे। दिस इज कॉल्ड एनिलीन, ठीक है, बेंजाइल अमीन जिसे बोलते हैं। एनिलीन में HNO2 प्लस HCl या फिर NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे लेके आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। N2 प्लस Cl नेगेटिव बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, जिसे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। फिर इसमें हम क्यूप्रिक क्लोराइड डालें या क्यूप्रिक ब्रोमाइड डालें तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इट इज कॉल्ड सैंडमियर रिएक्शन। जब भी डेफिनेशन आएगी तो आप यही बोलोगे, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद द HNO2 HCl और NaNO2 HCl in 0 to 5 degree Celsius, it forms the benzene diazonium chloride and followed by cupric chloride or cupric bromide, it forms the chlorobenzene either ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन आप सैंडमियर रिएक्शन कहोगे। देन सेकंड रिएक्शन आपकी गटरमैन रिएक्शन। देखो गटरमैन रिएक्शन में क्या है, एनिलीन को आप क्या करोगे, सेम NaNO2 HCl पे रिएक्ट कराओगे। देन इट फॉर्म द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सॉरी इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, BDC बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा BDC। देन आपका क्या होगा, इसमें कॉपर पाउडर ले लेंगे। इट इज कॉल्ड मॉडिफाइड सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है गटरमैन रिएक्शन, जिसमें हम कॉपर पाउडर ले लेते हैं, HCl लेते हैं और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ऐसे ही हम कॉपर HBr लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। डिफरेंसेस कॉपर पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आपका थर्ड रिएक्शन है बायल-साइमन रिएक्शन। बायल-साइमन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो क्या करेंगे, आप BDC लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लो, उसमें HbF4 ऐड कराओ। HbF4 क्या करेगा, यहाँ पे N2BF4 बना देगा। देन इसको हीट करने पे आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसे बोलते हैं बायल-साइमन रिएक्शन, जिससे हम फ्लोरोबेंजीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपका फोर्थ है, जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। आप ये भी याद रखोगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये, जिसमें क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज होगा। कैसे, देखो आपने एल्काइल हैलाइड लिया, कोई भी एल्काइल हैलाइड, X की जगह आप क्लोरो या ब्रोमो रख सकते हो। तो RCl लिया, RBr लिया, ठीक है, R मींस दी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, जो मर्जी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, NaI डाला ड्राई ईथर की कंडीशन, सोडियम आयोडाइड इन ड्राई ईथर कंडीशन में आपने RI बना दिया, एल्काइल आयोडाइड आपका आंसर आएगा। एल्काइल आयोडाइड बन गया। एक हैलोजन ने दूसरे हैलोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया या एक्सचेंज कर लिया। देन स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या करता है, ये बनाता है आपका फ्लोरो प्रोडक्ट। फ्लोरो में क्या होगा, जैसे हमने कहा कि इथाइल ब्रोमोइथेन लिया, ब्रोमोइथेन को AgF डालो या फिर Hg2F2 डालो या COF2 डालो, इन तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट ले सकते हो। देन हीट करोगे तो आपका फ्लोरोएल्केन बन जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, ये आपका फ्लोरोइथेन बन जाएगा।
वुड रिएक्शन की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्या आपका मेटल के साथ, विद मेटल के साथ रिएक्शन है। मेटल के साथ कौन सा मेटल लेते हैं? सोडियम मेटल लेते हैं। तो जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, 2 मोल्स ऑफ, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, 2 मोल एल्काइल हैलाइड जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो NaX निकल जाता है। NaX आपका साइड प्रोडक्ट निकल जाता है और एल्केन आपका प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बनेगा? एल्केन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इसमें जो कार्बन है वो डबल हो जाते हैं, इनिशियल के डबल हो जाते हैं। 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 होगा और 4 का 8 हो जाएगा। देन फिटिक रिएक्शन की बात करते हैं। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? 2 मोल्स ऑफ एराइल हैलाइड लिया हमने, ये एराइल हैलाइड है, बेंजीन के ऊपर आप क्लोरोबेंजीन ले सकते हो, ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो, उसको सोडियम ट्राइथर की कंडीशन में रिएक्ट कराओगे, देन इट इज फॉर्म द बायफिनाइल। ये क्या बनाएगा? बायफिनाइल या डायाफिनाइल बना लेगा, ठीक है, NaX निकल जाएगा। देन एक और क्वेश्चन, एक और आपका नेम रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? देखो, एक एल्काइल हैलाइड होगा, एक एराइल हैलाइड होगा। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बोथ रिएक्ट कंबाइनली विद द सोडियम इन कंडीशन ऑफ ड्राई ईथर, इट फॉर्म द एराइल, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी मिथाइल बेंजीन बन गया आपका, ठीक है, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, जो आपके एराइल बेंजीन से वो बन जाएंगे आपके, ठीक है। देन इट इज रिमूवल क्या करेगा? NaX रिमूव कर देगा। तो ये आपका रिएक्शन नंबर 8 हो गया। तो आपका रिएक्शन नंबर 9 है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में होता क्या है? देखो, सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं, तो आपका ये इंटरमीडिएट बनता है। अब ये इंटरमीडिएट आपका रीअरेंज करके OH और COO Na में बदल जाएगा। देन हम इसमें डाइल्यूट एसिड डालते हैं, तो ये बन जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है। क्या क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं। देन राइमर-टाइमर रिएक्शन क्या है? फिनॉल, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म, KOH ले लो, NaOH ले लो एट 340 केल्विन टेंपरेचर, हाई टेंपरेचर पे, देन इट फॉर्म द सैलिसल्डिहाइड। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, फिनॉल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म KOH, इट फॉर्म द सैलिसल्डिहाइड, दिस इज इंटरमीडिएट रिएक्शन। देन रोजनबर्ग रिएक्शन में होगा क्या? RCOCl, आपका एल्काइल क्लोराइड, जो आपका एसाइल क्लोराइड होता है, RCOCl ग्रुप, व्हेन रिएक्ट विद H2 पैलेडियम बैरियम सल्फेट, ठीक है, H2 पैलेडियम बैरियम सल्फेट आप लोगे, देन इट फॉर्म द एल्डिहाइड, ठीक है। तो RCOCl इज रिएक्ट विद H2 पैलेडियम बैरियम सल्फेट, देन इट फॉर्म द RCHO, जिसे बोलते हैं एल्डिहाइड। तो रोजनबर्ग रिएक्शन में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं। देन गटरमन कोच रिएक्शन, गटरमन कोच रिएक्शन में क्या है? व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद द CO, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड ले सकते हो, इट फॉर्म द एल्डिहाइड, जिसे हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बनाएगा। देन स्टीफन रिडक्शन बोलो या रिएक्शन बोलो, इसमें क्या होगा? RCN, जो आपका साइनाइड ग्रुप होता है, इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 HCl, और आप क्या करोगे? हाइड्रोलाइसिस कर लोगे। हाइड्रोलाइसिस करने पे ये फॉर्म करेगा एल्डिहाइड। तो ये भी एल्डिहाइड बनाने का एक प्रिपरेटरी मेथड है, ठीक है। तो क्या है? साइनाइड कन्वर्टेड टू द एल्डिहाइड ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 HCl एंड H2O के प्रेजेंस में। देन क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा? कोई भी आपका कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड आइदर कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद ZnHg और HCl, जिंक अमलगम बोलते हैं, जिंक अमलगम एंड एसिड के प्रेजेंस में इट फॉर्म द एल्केन। ये क्या बनाएगा? आपका एल्केन एज अ मेन प्रोडक्ट बनाएगा। देन वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन में भी क्या होगा? कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड आइदर कीटोन, रिएक्ट विद NH2NH2, KOH लेंगे एंड आपका क्या लेंगे? इथिलीन ग्लाइकॉल लेंगे, इट इज इथिलीन ग्लाइकॉल लेंगे। तो NH2NH2 जिसे हाइड्रोजन बोलते हैं, KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में आपका कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप एल्केन में बदल जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी रिएक्शन नंबर 16 जो है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है? इसे हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है? देखो, आप या तो ये वाला ग्रुप लोगे RCOCH3, या तो कीटो वाला ऐसा ग्रुप लोगे, या फिर RCOH और CH3, या ये वाला आपका एल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एल्कोहल होना चाहिए, आपका कीटोन होना चाहिए। NaOH
और I2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ये आपका CH3 बनाएगा। CH3 येलो कलर का कंपाउंड होता है, ये आपका क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। देन आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर याद रखने वाली बात है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, देन और डाइल्यूट आपका बेस हो, डाइल्यूट बेस और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करा तो आपका क्या प्रोडक्ट बना, इट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, जिसे हम एल्डोल कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का। नेक्स्ट जो रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन है, बिल्कुल अपोजिट आपका एल्डोल का। इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, साथ ही कॉन्सेंट्रेटेड बेस होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में आपका एक फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, ये आपका अल्कोहल बनाएगा, ये आपका उसका सॉल्ट बना देगा, सॉल्ट प्लस अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट बनाता है। देन विलियमसन सिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि फॉर्मेशन ऑफ ईथर का, एक प्रिपरेशन ऑफ ईथर का क्या है, एक मेथड है। तो सोडियम एल्कोक्साइड RONA रिएक्ट विद RX टू फॉर्म दी ROR, जिसे हम ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया RONA। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म दी ईथर ROR। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी इटार्ड रिएक्शन, पिछली प्रीवियस ईयर में भी आ रखी है, तो ये याद रखना। इटार्ड रिएक्शन में होता है क्या है, व्हेन टॉलिन react with the chromyl क्रोमाइल क्लोराइड, ये आपका क्या है, CrO2Cl2। ठीक है, तो ये आपका CrO2Cl2 रिएक्ट करेगा कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में और फॉर्म करेगा एक इंटरमीडिएट CHO याद रखना, इंटरमीडिएट स्पीसीज भी आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो याद रखना इसमें CH लगा है, OCrOHCl2 होल ट्वाइस, देन इसको हाइड्रोलाइज करके हम क्या बना देंगे, बेंजल्डिहाइड बना देंगे। तो बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेटरी मेथड है। देन 21वां आपका जो नेम रिएक्शन है वो है HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। कैसा है देखो, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका H2 कोई भी हेलोजन के प्रेजेंस में करेगा, हेलोजन आपकी क्लोरीन या ब्रोमीन होंगे, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इट फॉर्म द अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देन हॉफमन ब्रोमाइड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हॉफमन ब्रोमाइड में क्या करते हैं, अमाइड का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन और NaOH के प्रेजेंस में, ब्रोमीन NaOH के प्रेजेंस में अमाइड रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, अमाइन बना देते हैं। देखो इसमें याद रखना, हॉफमन ब्रोमाइड में बस CO ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, CO ग्रुप को हटा दो, बाकी का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देन आपका 23 है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या है, प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म एंड KOH to form the RNC, alkyl isocyanide. It is a offensive smell, it produce offensive smell produce करता है, isocyanide प्रोडक्ट बनाता है, ये आपका कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपका गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन एलिफेटिक अमीन, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, ये क्या है आपका, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाने का तरीका है, एरोमेटिक इससे नहीं बनेगा, याद रख लेना, एरोमेटिक इससे नहीं बनेगा। देखो पहले हमने थैलेमाइड लिया, थैलेमाइड का स्ट्रक्चर आप याद रखोगे, बेंजीन के साथ CONH लगता है, देन आप ऐड करोगे KOH, फर्स्टली ऐड करोगे KOH क्या करेगा, H को रिमूव करके K लगा देगा आपका K+, देन आप एल्काइल हैलाइड ऐड करोगे, सेकंड आपका क्या ऐड होगा, एल्काइल हैलाइड ऐड होगा। एल्काइल हैलाइड यहाँ पे आपका क्या लगाएगा, आपका कोई भी ग्रुप लगा देगा, मिथाइल इथाइल जो भी आपका ग्रुप है, देन आप NaOH डालोगे, थर्ड आप क्या ऐड करोगे, NaOH ऐड करोगे, NaOH ऐड होने से क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, दिस वन इज सॉल्ट एंड प्राइमरी अमाइन आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड एक वाइड आपका प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे एलिफेटिक अमाइन बनते हैं, एरोमेटिक नहीं बनेगा। देन आपका एक और रिएक्शन है जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या करेंगे हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द फिनॉल एंड इट फॉर्म द पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसे हम ऑरेंज डाई बोलते हैं, ऑरेंज डाई फॉर्म कर देगा। तो बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बताए थे, तो उसमें से भी मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे करा दिए हैं, बाकी के जो भी बचे हुए हैं वो आप अपने NCERT से रेफर कर ले, अच्छे से पढ़ ले, उन्हें लिख ले। ठीक है, तो आशा करता हूं मैं आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो पढ़ते रहे और मेहनत करते रहे, आप बोर्ड में श्योर सक्सेस पाओगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।